गाइस इमेजिन एक ऐसी जगह जहां एआई, रोबोटिक्स, गेमिंग, इनोवेशन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी सब एक साथ हो. एंड यस, आई गॉट द चांस टू एक्सपीरियंस इट लाइव at AI Summit 2026. And trust me, it was one of the best experience in my college life. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. अभी रिसेंटली मैंने AI Summit 2026 अटेंड करी. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. एंड उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं. तो अगर आपने AI Summit 2026 अटेंड नहीं किया है तो रिलैक्स, आज इस वीडियो के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट्स जो पर्सनली मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर करे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन डिटेल. तो सारे प्रोजेक्ट्स तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर हमारे इंडिया में काम हो रहा है एंड उस लेवल पे आप सोच पाएंगे. तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करें. तो गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड पे प्रोजेक्ट. सबसे पहले क्लाउड पे होता क्या है बेसिकली, काफ़ी लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा. तो सबसे पहले मैं क्लाउड पे को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको, एंड उसके बाद हम बाकी मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले अगर मैं क्लाउड पे को एक्सप्लेन करूँ आप सभी लोगों को, तो हमारे डेली यूज्ड एप्स जो हैं, जैसे कि अमेजोन को हम यूज़ करते हैं फॉर शॉपिंग, गूगल फॉर सर्चेस, इंस्टाग्राम मोस्ट कॉमन एप्स है. तो ये सब हमारे चलते कहाँ हैं? क्या ये सब हमारे एक पीसी पे चलते हैं? नहीं, ये सब हमारे चलते हैं एक ह्यूज सिस्टम पे. उस ह्यूज सिस्टम को हम बोलते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर हम हर बार क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. पहला, ये हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, एंड द सेकेंड वन इज ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. बात आ जाती है क्लाउड पे, तो इसका सॉल्यूशन क्लाउड पे हो गया, AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, यही सब इसके सॉल्यूशंस है. कंप्यूटर को रेंट कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट. अगर मुझे कोई ऐप बनाना है एंड उसको मुझे रन कराना है, तो मैं क्या अपना एक सर्वर खरीदूं? बट वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, उसकी नीड नहीं है. तो मैं क्या काम करूंगी, मैं क्लाउड पे जाऊंगी, वहां से उनका सर्वर रेंट करूंगी एंड उस पर अपना ऐप चलाऊंगी. इट्स लाइक यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट. कंप्यूटर को हम इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ उसको खरीदना और अपने खुद के सर्वर्स को मैनेज करना. इट्स जस्ट लाइक कि हम रेंट पे ले रहे हैं. एंड क्लाउड पे आपका रेंटेड होता है, ये तो मैंने बताया. तो एक कम रेंट करता है. इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 40 रुपीज पर मंथ. अगर मैं बात करूं तो 40 रुपीज पर मंथ था. हम यूज करते हैं वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, मुझे कोई ऐप रन कराना है उसके लिए, एंड बाकी इसका यूज हो जाता है हमारे बैकएंड में. अब क्या होता है कि हमें एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जीपीयू हार्डवेयर्स की जरूरत पड़ती है. तो अगर मुझे कोई मेरा मॉडल ट्रेन कराना है तो मैं जाके पहले जीपीयू के हार्डवेयर्स खरीदूं, तो ये तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा. इन प्लेस ऑफ दिस, क्लाउड पे क्या काम करता है, क्या एडवांटेज इसका? क्लाउड पे हमें जीपीयू, सॉरी ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, हाँ, क्लाउड पे हमें जीपीयू मशीन्स प्रोवाइड कराता है जिसको डेवलपर्स यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं इन वेरी लेस अमाउंट. So we prefer cloud pay over AWS and Google Cloud because obviously it is Indian platform, it is more cheaper, and it also provide GPU hardwares to train your AI models. So this was all about cloud pay. सेकेंड वन, अब हम बात करते हैं सेंसर बेस्ड स्मार्ट चेस सिस्टम. तो ये काफी अच्छा मॉडल था वहां पे. ये हमारा नॉर्मल जैसे हम चेस खेलते हैं वैसा ही बोर्ड था, वैसे ही उनकी टर्न्स थी. एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इसमें विजिबल नहीं है बट यहाँ पे ये सेंसर्स थे. तो जो कि अपना मशीन, ये आपको हैंड दिख रहा होगा, हम प्रेस कर रहे थे, वो खुद से मूव ले रहा था. तो इस मॉडल को इस तरीके से ट्रेन किया गया था कि ये खुद से मूव ले. एंड यहाँ पे ये, यहाँ से हम प्रेस कर रहे थे, यहाँ से हमारी जो ये टर्न से मूव कर रही थी. सो इट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांस चेस बोर्ड इंटीग्रेटेड विद सेंसर्स दैट ब्रिजेस फिजिकल एंड डिजिटल गेम प्ले. एआई बेस्ड महाभारता प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इतना औसम था. अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई है महाभारता की, उनका बजट बहुत ज्यादा हाई था. लेकिन अगर मुझे कम अमाउंट में बनानी है तो क्या, तो उसके लिए हमारा था ये एआई बेस्ड महाभारता प्रोजेक्ट. इसके अंदर क्या था कि एआई जनरेटेड विजुअल्स, स्टोरी टेलिंग थी, रीइंटरप्रिटेशन था कल्चरल नैरेटिव्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एंड इसका मोस्ट सिग्निफिकेंस ये था कि एआई हेल्प कर रहा है टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज.
सो अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव एआई बेस्ड गेम्स। तो यहाँ पे हमारे एआई बेस्ड गेम्स थे कुछ, जहाँ पे हमें कार को यहाँ पे एक्सलरेट करना था, एंड आई वॉन इन दैट गेम। एज यू कैन सी रचना एंड आर्ची, शी इज माई फ्रेंड, एंड दीज टू वर अननोन। सो ओवरऑल इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। सो पार्टिसिपेटेड, एक्टिवली वॉन। सो ये भी हमने एक एक्सप्लोर किया एंड डिजिटल एआई बेस्ड गेम्स खेले। सो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। नाउ नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर एंड सीपीयू लेवल इनोवेशंस। तो वहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट था जापान का, फुजित्सु मोनाका नाम है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ना, दिस इज चिप, सीपीयू चिप बेसिकली। तो ये प्रोजेक्ट कुछ अलग नहीं था, कुछ यूनिक नहीं था, ये बस इन्होंने अपनी खुद की चिप बनाई थी। यहाँ पे जापान में एक कोई कंपनी है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया फुजित्सु मोनाका, एंड उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक चिप बनाई। बस उनका ये कहना था कि ये जो चिप है ये नॉर्मल सीपीयू चिप से फास्टर है, इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी है, एंड हार्डवेयर इनोवेशंस इसके सपोर्ट करते हैं एआई परफॉर्मेंस को। सो द नेक्स्ट वन इज LNMIT स्मार्ट वेरेबल ऑडियो ग्लासेस। तो ये जो चश्मे थे, इनमें यहाँ पे एक बटन था, उसको प्रेस कर रहे थे तो गाने चल रहे थे, एंड वो गाने मेरे यहाँ पे मेरी दोस्त खड़ी थी, उस तक को आवाज नहीं आ रही थी। एंड अगर आपका कोई लेंस लगा हुआ है तो आप वहां पे उन लेंस को रिप्लेस भी करा सकते हो, देर इज नो इशू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। तो हमने ये भी कवर कर लिया। हाँ, सो अब तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करे। अब हम बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट था एआई एजेंट्स फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसके अंदर क्या था कि जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं, बसेस होती हैं, जितने भी क्राउडेड प्लेस होती हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंसान अनयूजुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, कोई किसी के पास चाकू है, समथिंग है, तो वो एआई हमारा डिटेक्ट कर रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटोज है, यहाँ पे आपका सामान जा रहा है, यहाँ पे ये फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, तो ये डिटेक्ट करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लो पे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम अगर कहीं भी थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में चले जाएं तो हमारी पेमेंट्स डिक्लाइन हो जाती है, एंड उसी का सॉल्यूशन था ये फ्लो पे। काफी अच्छा है ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या था कि इसने एक इनोवेट पेमेंट सॉल्यूशन है, तो इस प्रोजेक्ट पे भी आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योर ऑफलाइन मैकेनिज्म है, एंड अनस्टेबल इंटरनेट एक्सेस होगा, तो वहां पे काम करेगा। ये वहां पे हमने गुडीज थी, तो amazon का हमने कप जीता था क्विज में पार्टिसिपेट करके। एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग amazon पैविलियन। तो वहां पे जो amazon का स्टॉल था, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरे पास ये स्मॉल वेंडर है एंड ये अपना बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे अचीव करना चाहता है, तो ये कैसे करेगा। तो हमारे अमेजोन पे क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं कि आप सेलर हो या फिर आप बाय करना चाहते हो। तो अगर अगर आप सेलर हो तो आपको वहां पे क्लिक करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज फिल करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, एंड देन आपको वो ग्लोबली कनेक्ट कर देंगे। अब वहां पे मल्टीलिंगुअल सिस्टम कैसे होता है कि बहुत सारी लैंग्वेज का वो ट्रांसलेटर बना देते हैं, एंड उसका जो इंटरफेस है वो आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं, खुद से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट amazon पैविलियन। तो अगर इन प्रोजेक्ट्स को और डिटेल में जानना है या फिर आपको कुछ इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड दिस ऑल। सो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप बाद में आपको थोड़ा एनालिसिस करना हो तो वापस से वीडियो ना देखनी पड़े, आप इस लिंक पर जाएं एंड वहां से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें और इस पर काम कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय गाइज।